हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक था, लेकिन अभी के टाइम पे अराउंड 57% के आसपास का इसमें डिस्काउंट है। बहुत ज्यादा ये गिर गया है, वो भी सिर्फ एक साल में। 875 का यहाँ पे हाई था इसका, और अभी के टाइम पे 335 पे चल रहा है। और इसका मेन कारण इसका अभी का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही वाहियात आया है, आप देख सकते हैं। तो हम ये देखने आए हैं कि क्या ये जो डिस्काउंट है ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ से इसके और नीचे जाने के चांसेस हैं। क्विकली और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में देखते हैं, बोर नहीं होंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू से शुरू करते हैं। कंपनी काम क्या करती है? बायो एनर्जी क्वीन बोला जाता है इसे। इथेनॉल बहुत सुनाई दे रहा होगा आजकल आप लोगों को, खासकर जिनके पास गाड़ियां होंगी जिसमें पेट्रोल या डीजल भराते होंगे। तो ये जो इथेनॉल प्लांट्स हैं, इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स हैं और इसी तरह के सस्टेनेबल फ्यूल्स वगैरह प्राज इंडस्ट्रीज बनाती है। तो इंडिया का जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है, उसमें प्राज इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी पुरानी भी बहुत है, देख सकते हैं 1983 की कंपनी है। अराउंड 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये काम करती है। और इंडिया में, जैसा मैंने अभी इसका काम बताया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर में भी कई सारी कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्री में बॉस बनती जा रही है कंपनी। तो मार्केट कैप सिर्फ 6161 करोड़ का है, लेकिन पोटेंशियल मेरे हिसाब से ह्यूज है। अब चलिए बात करते हैं इसके रिजल्ट्स ऐसे आए ही क्यों। तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं। जब मार्केट गिर जाता है, रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, तब कहने वाले बहुत सारी बातें करते हैं। उनमें से ही कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कॉस्ट था वो ऊपर चला गया, जो प्रोजेक्ट्स थे वो डीले हो गए, और इथेनॉल जिसकी हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, इसकी डिमांड अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्लो है। लेकिन फिर भी इसके ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो अराउंड 4448 करोड़ का ऑर्डर बुक है इसका। तो इथेनॉल सरप्लस की वजह से इंडिया अब एक्सपोर्ट करने वाला है। ब्लेंडिंग वगैरह जो है वो स्लो हो जाएगी, वही इसका मेजर काम है। और ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे या तो बढ़ गए होंगे, मार्जिन्स स्क्वीज होंगे, जो कि हमको दिखा भी था। 13% से कम होके 8% हो गया था। और ऊपर से ये जो पूरा सेक्टर है, बायो एनर्जी का पूरा जो सेक्टर है, उसका बूम जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं स्लो डाउन हो गया है। उसके अलावा मॉनसून डीले वगैरह जो होते हैं मॉनसून की वजह से, वो भी एक मेजर रीजन है। तो इसी की वजह से जो एक्स वेबसाइट है, या बोल सकते हैं ट्विटर है, पहले वाला ट्विटर, उस पे भी लोग कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे फालतू स्टॉक है, लॉस बुक कर लो वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन चीज़ों से अग्री फिलहाल नहीं करता। बात करेंगे क्यों। आधी चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं, जिसमें कई सारे पॉइंटर्स आपको मिल गए होंगे कि शायद ये टेम्पररी फॉल है, या बोल सकते हैं एक मौका है। लेकिन ऑब्वियसली मैं जो भी पॉइंटर्स बोलूँ वो सारे मेरे थिंकिंग है, मेरे थॉट्स हैं। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से लेना। अब फाइनेंस की बात हुई है तो चलिए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। क्या कंपनी के ऊपर डेट है? नहीं, ना के बराबर डेट है। इतना गिरने के बाद भी डेट इसका बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली प्रॉफिट्स खराब आए हैं, तो इसीलिए इसका पीई अभी इंडस्ट्री पीई से हाई दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी शायद थोड़ा सा और स्टॉक गिर सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन ईवी बिट्टा को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं बता रहा है इसे। जनरली मैं 20 से ऊपर अगर ईवी बिट्टा होता है तो मैं कॉस्टली मानता हूँ, ओवरबॉट मानता हूँ। लेकिन अभी 20 के आसपास ही है, तो थोड़ा और वेट किया जा सकता है। डिविडेंड देख सकते हैं काफी देती है अच्छा खासा कंपनी। इसके अलावा CAGR देखेंगे तो 10 साल 5 साल का अच्छा दिखाई देगा। अभी का क्यों खराब है ये आपको मालूम है। सेल्स ठीक ठाक थी, अभी लास्ट 12 मंथ्स की ठीक नहीं है। सेम एज प्रॉफिट में भी ये जो 3 साल के चार्ट में अफेक्ट आया है, वो अभी का जो रिजल्ट खराब हुआ है उसकी वजह से आई थिंक आया है। बाकी लास्ट 12 मंथ्स का जो डेटा है ये खराब दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जितनी पहले थी लगभग उतनी ही अभी भी है। कम है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, लेकिन बाकी जो होल्डिंग्स हैं वो FII-DII के पास है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर से जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, तो मजबूर बिल्कुल भी नहीं है इसका प्रोमोटर। टाइम खराब चल रहा है बस, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए सिंपल एंड स्वीट बात यह है कि मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो दो तरह से बात जा सकती है। एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी,
या फिर एक रिस्क। इन दोनों चीजों के लिए जो रेडी होंगे वही इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पैसा बन जाएगा तो ऑब्वियसली सब तो उसके लिए रेडी है, लेकिन पैसा डूब जाए उसके लिए भी अगर आप रेडी हो तो इस तरह के रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। डेट नहीं है, प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट हैं, FII कॉन्फिडेंट है, DII कॉन्फिडेंट है, तो इतनी जल्दी पैनिक करने की कोई बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इवन कई सारे पोस्ट मैंने देखे जिसमें स्विंग ट्रेडर्स इसमें आराम से 25% की अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो यहाँ से कर रहे हैं या यहाँ 300 से कर रहे हैं या 250 से कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस जोन में एंट्री ढूंढना ना ही लाल झंडी है ना ही हरी झंडी है, ये एक पीला झंडा है। मतलब देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। कहने का मतलब है ये मेरे हिसाब से कोई ट्रैप नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म होल्ड करने की तो यहाँ कहीं पे हम लोग एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। गाइस, आई थिंक इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा आपको प्राइज इंडस्ट्री के ऊपर डिसीजन लेने में। क्या आप एंट्री करोगे? कमेंट में बताओ। बाय, होल्ड या एग्जिट जो भी करने वाले हो। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट एनालिसिस में आप क्या देखना चाहते हो, कौन से स्टॉक देखना चाहते हो, कमेंट में लिख देना। और फिर से बोलूंगा, ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की ये एडवाइस नहीं है, अपना रिसर्च खुद से करना और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।